हेलो, आई एम अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा नीट काउंसलिंग को लेकर, एमसीसी के जो काउंसलिंग होता है उसको लेकर। तो इससे क्या होगा कि आपको ऑल इंडिया का काउंसलिंग एंड स्टेट का काउंसलिंग दोनों के ही बारे में जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो जो है वो एंड तक देखना। और क्या क्या कंटेंट मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पॉइंट वाइज, जो मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे कि हाउ टू बैलेंस स्टेट एंड एमसीसी काउंसलिंग। देखो, आपको पता होगा कि स्टेट का एंड एमसीसी का काउंसलिंग जो है वो साइमल्टेनियसली चलता है, तो उसमें कैसे बैलेंस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू अपग्रेड अ सीट को कैसे अपग्रेड करना है, कौन से राउंड में आप सीट को अपग्रेड कर सकते हो, कौन से राउंड में नहीं कर सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन अपग्रेड, कितने टाइम्स आप अपग्रेड कर सकते हो। इफ़ यू डू नॉट ज्वाइन अ सीट व्हाट इज़ द, देखो पेनल्टी क्या होगा, आप अगर सीट ज्वाइन नहीं करते हो तो उसका पेनल्टी क्या होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो क्या देना पड़ेगा, या फिर देखो आप अगर लास्ट राउंड मीन्स जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है उसमें अगर आपको सीट मिल जाता है और आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको 1 ईयर नीट से बैन किया जाएगा। मतलब आप 2025 में नीट नहीं दे पाओगे। ठीक है, मार्क्स नीडेड टू पार्टिसिपेट इन स्टेट काउंसलिंग एंड एमसीसी। देखो कितने मार्क्स लगेंगे स्टेट काउंसलिंग या फिर एमसीसी काउंसलिंग में बैठने के लिए। डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे स्टेट में एमसीसी में। देखो काउंसलिंग स्टार्टिंग डेट एंड एवरीथिंग जो भी है डिटेल्स में मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चलो तो पहले देखते हैं एमसीसी काउंसलिंग राउंड का रजिस्ट्रेशन। देखो रजिस्ट्रेशन आप कौन से राउंड में कर सकते हो। आप राउंड 1 में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, राउंड 2 में भी कर सकते हो, राउंड 3 में भी कर सकते हो, स्टे वैकेंसी राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब देखो यहाँ चेंजेस क्या आए हैं। पहले देखो राउंड 3 को हम लोग कहते थे मॉप अप राउंड, लेकिन अभी मॉप अप राउंड का नाम चेंज करके इसको रीनेम्ड किया गया है और इसका नाम दिया गया है अभी राउंड 3। ठीक है, और एक चीज़ स्टे वैकेंसी राउंड में पहले जो है तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, अभी स्टे वैकेंसी राउंड में भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसको आप याद रख लें, इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद चलो देखते हैं। देखो ये जो क्वेरी रहता है, ज़्यादातर बच्चे का क्वेरी रहता है। ठीक है, is it compulsory to register for MCC counseling if you want to participate in state counseling for state government or private कॉलेज। तो आप अगर स्टेट के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में अगर आप लेना चाहते हो, आप अगर कॉलेज लेना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो काउंसलिंग में, तो क्या एमसीसी के काउंसलिंग में आपको बैठना पड़ेगा। तो देखो आंसर है नो। आप अगर स्टेट के, आप यहाँ से देख सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रजिस्टर फॉर एमसीसी काउंसलिंग इफ़ यू ओनली वांट टू रजिस्टर फॉर स्टेट काउंसलिंग। मतलब अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका डोमिसाइल जिस स्टेट से है, उस स्टेट के लिए, उस स्टेट में आप अगर सिर्फ काउंसलिंग में बैठते हो तो एमसीसी के काउंसलिंग में आपको रजिस्टर करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। मतलब आपको एमसीसी के काउंसलिंग में बैठने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ स्टेट के काउंसलिंग में बैठ सकते हो, स्टेट काउंसलिंग सिर्फ करवा सकते हो, स्टेट से सिर्फ कॉलेज ले सकते हो, कोई भी प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब स्टेट का जो गवर्नमेंट कॉलेज होगा। अब देखो अपग्रेडेशन का कुछ रूल्स है। अपग्रेडेशन मतलब क्या होता है। अपग्रेडेशन मीन्स टू गेट बेटर कॉलेजेस बाय होल्डिंग अ सीट इन प्रीवियस राउंड। ठीक है, तो जैसे आपने राउंड 1 करवाया तो राउंड 1 में आपको एक कॉलेज मिल गया, उसके बाद जो है आपको लगा कि नहीं राउंड 2 में मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो आपने फिर क्या किया, राउंड 1 में अपग्रेडेशन के लिए दिया, तो राउंड 2 में आपको राउंड 1 से बेटर कॉलेज मिल गया। तो आप क्या करोगे, राउंड 1 के जो कॉलेज है तो वो तो पहले से ही आपका होल्ड किया हुआ था वो कॉलेज। अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज नहीं भी मिलता तो राउंड 1 का कॉलेज आप ले सकते थे, लेकिन राउंड 2 में अच्छा कॉलेज मिल गया तो आपको अपग्रेडेशन हो गया, आपको बेटर कॉलेज मिल गया। तो यही अपग्रेडेशन होता है। एंड अपग्रेडेशन राउंड 1 से राउंड 2 में भी होता है, राउंड 2 से राउंड 3 में भी होता है, लेकिन राउंड 3 से स्टे वैकेंसी राउंड में कोई अपग्रेडेशन नहीं होता। ठीक है, ये आप याद रखना। अब यहाँ पर जो है ये हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए यहाँ पर रेड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया है कि चेक फॉर अपग्रेडेशन रूल्स फॉर स्पेसिफिक स्टेट फॉर स्टेट काउंसिल। तो अलग अलग स्टेट के लिए आप देख लेना, मतलब आपके स्टेट के लिए आप देख लेना। ठीक है, अब देखो काउंसलिंग का सीक्वेंस। देखो पहले ऑल इंडिया राउंड 1 होता है, उसके बाद जो है स्टेट का राउंड 1 होता है, उसके बाद देखो ऑल इंडिया का राउंड 2 होता है, उसके बाद स्टेट का राउंड 2 होता है, उसके बाद ऑल इंडिया का राउंड 3, एंड देन उसके बाद जो है स्टेट का राउंड 3 होता है जो है मॉहब राउंड, उसके बाद ऑल इंडिया का स्टेट का स्टेट राउंड होता है। ठीक है, तो ये है काउंसलिंग का यहाँ पर सीक्वेंस आप देख सकते हैं। तो देखो ये मतलब ऐसा ही होता है, लेकिन किसी किसी स्टेट में कभी कभी क्या होता है कि पहले ही
काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख लेना अपने स्टेट में कि आपके स्टेट में अगर पहले स्टार्ट हो जाए तो आप स्टेट में पहले पार्टिसिपेट कर लेना, उसके बाद AIQ में पार्टिसिपेट करना। और ज़्यादातर स्टेट में ऐसा ही होता है कि पहले ऑल इंडिया का कोटा का राउंड 1 होता है, उसके बाद स्टेट का, उसके बाद ऑल इंडिया का राउंड 2, फिर स्टेट का राउंड 2, फिर ऑल इंडिया का राउंड 3, फिर स्टेट का, ऐसे सीक्वेंस वाइज होता है। ठीक है, तो ऐसे होने से आपको फ़ायदा होगा। कैसे होगा वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद देखो राउंड 3 के लिए, देखो राउंड 3 के लिए यहाँ पर देखो कुछ रूल है। इफ़ जॉइंट अ सीट, अगर राउंड 3 में आप सीट ज्वाइन कर लेते हो MCC काउंसलिंग के द्वारा, ठीक है, मतलब MCC का काउंसलिंग होगा, उसमें आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करते हो, उसके बाद आपको सीट मिल जाता है, तो उसके बाद आप MCC के जो स्टे राउंड होगा या फिर स्टेट का जो राउंड 3 या स्टे राउंड होगा वहाँ पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप राउंड 3 में आपको अगर सीट अलॉट हो जाता है, सीट मिल जाता है, आप ज्वाइन कर लेते हो, तो आप MCC के स्टे राउंड या फिर स्टेट के राउंड 3 या स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सेम जो रूल है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो कि ये रूल अप्लाई होता है स्टेट के लिए भी। देखो मीनिंग इफ़ यू जॉइन अ सीट इन स्टेट राउंड 3, तो स्टेट में अगर राउंड 3 में आप सीट ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होगे MCC के स्टे राउंड के लिए या फिर स्टेट के स्टे राउंड के लिए। ठीक है, तो ये आप देख लेना, राउंड 3 में अगर मिल जाता है स्टेट में या MCC में, तो फर्दर राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यही सिंपल बात है। दिस में डिफर फ्रॉम, देखो कुछ स्टेट में ये अलग अलग रूल होते हैं, तो ये अपने स्टेट के हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, देखो राउंड 1 अलॉटमेंट, तो राउंड 1 अलॉटमेंट, राउंड 1 में आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, एंड रजिस्ट्रेशन के बाद जो है तो आपको अलॉट होगा कॉलेज। तो राउंड 1 के बाद राउंड 1 में अलॉट होगा, देखो तो या अलॉट हो सकता है या फिर नहीं अलॉट हो सकता है, मतलब आपने जो कॉलेज दिया है तो उनमें से कोई कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है या फिर नहीं अलॉट हो सकता है। तो आपको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना है कि आपको एक कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट के बारे में हो गया। ठीक है, दो चीज़ होगा, या फिर अलॉट होगा या फिर नहीं अलॉट होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो, हाँ देखो, तो अगर आप पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हो तो मेरे से ले सकते हो। मैं आपको अप टू कॉलेज एडमिशन गाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, एंड क्या क्या है, देखो काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाएगा अप टू कॉलेज एडमिशन, चॉइस फिलिंग, बॉन्ड इन्फॉर्मेशन, डोमिसाइल प्रोफार्मा, बैंक गारंटी, डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन, जो भी है कॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग रिगार्डिंग अपडेट्स एंड अदर्स जो भी है। ठीक है, काउंसलिंग रिगार्डिंग जितने भी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग दिस। ठीक है, ये लेने के बाद तो ये मैं गाइड कर दूंगा अप टू कॉलेज एडमिशन, जितने भी राउंड होंगे, राउंड में कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेलली बता दूंगा। ठीक है, तो राउंड 1 का देख लो, राउंड 1 का क्या यहाँ पर चीज़, तो राउंड 1 में देखो मैं बता देता हूँ। तो हो सकता है कि आपको अलॉटमेंट हो या फिर ना हो। अगर आप अलॉट हो जाते हो, मतलब आपको अगर कॉलेज मिल जाता है राउंड 1 में, तो उसके बाद आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो ज्वाइन कर सकते हो या फिर फ्री एग्जिट कर सकते हो। मतलब आप जो है तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने ही मत जाओ, मतलब आप एडमिशन लेने ही मत जाओ, फ्री एग्जिट कर दो। ठीक है, तो राउंड 1 से आप ऐसे ही निकल जाओगे। और अगर ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करने के बाद दो चीज़ कर पाओगे। एक, आप तो कॉलेज जो, मतलब आप जैसे कि आप एम्स दिल्ली चाहते थे और राउंड 1 में आपको एम्स दिल्ली मिल गया, तो आप वहाँ पर क्या करो, कॉलेज ले लो, आप सेटिस्फाई हो गए, अभी आपको और फर्दर राउंड में नहीं जाना है, वो कॉलेज ले लेना है। ठीक है, लेकिन आपको कोई मतलब ऐसा कॉलेज मिला है जो आप नहीं चाहते, आप चाहते हो अपग्रेड करवाने से आपको लगता है कि राउंड 2 में अच्छा कॉलेज हो जाएगा, तो आप अपग्रेड करवा सकते हो। तो अपग्रेड आप करवाओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो आप राउंड 2 में चले जाओगे। ठीक है, अपग्रेड करवा के आप राउंड 2 में चले जाओगे, और फ्री एग्जिट भी अगर आप करते हो तो राउंड 2 में चले जाओगे। ठीक है, और अगर आपको अलॉट नहीं भी होगा फिर भी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये तीनों केसेस में आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है, आप अगर फ्री एग्जिट करते हो, या फिर आपका अपग्रेडेशन होता है राउंड 1 के रिजल्ट के बाद, आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो व्हाट टू डू फॉर अ फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट देखो, फ्री एग्जिट मीन्स योर सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी सेफ इवन इफ यू डू नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट। देखो फ्री एग्जिट जो है, देखो राउंड 1 में फ्री एग्जिट रहता है, आपको पता ही होगा। तो फ्री एग्जिट में सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है यहाँ पर देख सकते हो आप, तो वो आपका सेफ रहता है। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग, सिंपली इग्नोर, आपको सिर्फ अलॉटमेंट को इग्नोर करना है, एडमिशन नहीं लेना है। आफ्टर राउंड 1 अलॉटमेंट फ्री एग्जिट यू विल मूव टू राउंड 2 एंड देयर विल बी फ्रेश चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2। तो आप क्या कर सकते हो, राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है राउंड 2 में जाके। ओके, after round 1 allotment if you upgrade then your allotment will be saved. ठीक है, and you can do fresh choice filling for round 2 after round 1 allotment if you do not get a seat, अगर आपको सीट नहीं मिलता है राउंड 1 allotment के बाद then you will move to round 2। तो आप
मतलब जैसे कि मैंने बताया तीनों चीज़ में आप क्या कर सकते हो, राउंड 2 के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो अब देखो राउंड 2 में क्या होता है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो राउंड 2 रिजल्ट में क्या होता है, तो यहाँ पर दो चीज़ होगा, अलॉट हो गए या फिर नहीं हो गए। मतलब राउंड 2 में हो सकता है कि आपको कॉलेज मिले या फिर नहीं मिले। अगर कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपके पास दो मतलब रास्ते हैं। एक तो जो आपको यहाँ पर हो गया, ठीक है, फ्रेश अलॉटमेंट, मतलब आपको एक अलग कॉलेज मिल गया, आपको अपग्रेडेशन हो गया, आपको राउंड 1 में जो मिला था उससे अच्छा कॉलेज मिल गया, उसको हम बोलते हैं फ्रेश अलॉटमेंट। या फिर हो सकता है कि फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, मतलब जैसे कि राउंड 1 में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, तो आपको क्या हुआ, कॉलेज मिल गया, तो वो भी फ्रेश अलॉटमेंट है। और आप देखो तीन चीज़ होता है, एक होता है अपग्रेडेशन, मतलब राउंड 1 में आपने पार्टिसिपेट किया था और राउंड 2 में आपको क्या है अलग, मतलब राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था वो कॉलेज उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया एंड आपको अपग्रेडेशन हो गया, आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, उसको हम कहते हैं अपग्रेडेशन। और फ्रेश अलॉटमेंट है, मतलब आपने राउंड 1 में या तो फ्री एग्जिट किया था या फिर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया, डायरेक्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, तो फिर आपको जब कॉलेज मिलेगा उसको कहते हैं हम फ्रेश अलॉटमेंट। और हो सकता है कि आपको अपग्रेडेशन ही ना हो, मतलब आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था वही रह जाए, आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ राउंड 2 में, ठीक है। और एक हो सकता है कि राउंड 2 में आपको कॉलेज ही नहीं मिला, तो जब आपको राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिलेगा तभी आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर राउंड 2 का रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हो आप। देखो अगर सीट नहीं अलॉट होता है यू, तब आप राउंड 2 में जा सकते हो। अगर सीट अलॉट हो जाता है देन सिनेरियो जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फ्लो चार्ट में, ठीक है। तो देख सकते हो अब बड़ा फ्लो चार्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखो आप। तो पहला जो चीज़ है राउंड 2, यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो आप, फ्रेश अलॉटमेंट, ठीक है, एक चीज़ हो सकता है, एक चीज़ हो सकता है अपग्रेडेशन, एक चीज़ होता है नॉट अपग्रेडेड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया राउंड 2 में आपको एक कॉलेज मिला था, उसके बाद क्या हुआ राउंड 1 में, उसके बाद राउंड 2 में अपग्रेडेशन हुआ, एक अलग जो है अच्छा कॉलेज आपको मिल गया, अपग्रेडेशन हो गया, ठीक है। हो सकता है आपका अपग्रेडेशन ना हो, मतलब राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था राउंड 2 में वही रह गया। और एक चीज़ हो सकता है फ्रेश अलॉटमेंट। फ्रेश अलॉटमेंट क्या होता है, मतलब आपने फ्रेशली पार्टिसिपेट किया, राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया एंड और आप फ्री एग्जिट कर चुके थे राउंड 1 को, तो आपको फ्रेश अलॉटमेंट हो सकता है। देखो फ्रेश अलॉटमेंट में अब दो चीज़ होता है, एक तो होता है जो सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाइड हो गए, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, या फिर आप रिपोर्ट ही नहीं करने गए, मतलब आपने रिपोर्ट नहीं किया, जो आपको कॉलेज मिला था फ्रेश अलॉटमेंट के बाद वहाँ पर आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो आपका क्या होगा, लॉस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाएगा आपका, लॉस ऑफ सिक्योरिटी माने सिक्योरिटी डिपॉजिट का आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है सिक्योरिटी वो देना पड़ेगा, राउंड 3 के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर से भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर अपग्रेडेशन अगर नहीं होता है तो आपका राउंड 1 का सीट जो है आपके पास रिटेन रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है तो अपग्रेडेशन अगर हो जाता है तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर देखो अपग्रेडेशन हो जाता है, यहाँ पर तीन चीज़ और होता है। देखो सेकेंड, अगर आपका ऐसा हुआ कि राउंड 2 में अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, आप राउंड 3 में फिर से अपग्रेडेशन, मतलब सेकंड अपग्रेडेशन के लिए राउंड 3 में आप जा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर जो है तो राउंड 1 का ही सीट लेके सेटिस्फाई हो सकते हैं। और अगर अपग्रेड हो जाता है, आप रिपोर्ट नहीं करते, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से मैंने जो कहा आपको कि आपको सिक्योरिटी मनी जो है वो रीडिपॉजिट करना पड़ेगा, आपका सिक्योरिटी मनी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिनारियो देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये है राउंड 2 से राउंड 3 का। अब देखो राउंड 2 रिजल्ट के लिए यहाँ लिखा भी हुआ है, इफ सीट not allotted and you do not report then there is a loss of security deposit, मैंने बताया, ठीक है। टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 you need to do fresh, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है तो अलग से देना पड़ेगा। अगर आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है, फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट। इफ़ यू गेट सीट इन राउंड 1 एंड यू फील्ड फॉर अपग्रेड एंड डू नॉट गेट अपग्रेडेड, अगर राउंड 1 में आप अगर अपग्रेडेशन के लिए देते हो और अपग्रेडेशन नहीं होता है राउंड 2 में, तो फिर से आप राउंड 2 से राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन के लिए दे सकते हो, फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यू मस्ट डू फ्रेश चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 3, यहाँ पर लिखा हुआ है। देन यू हैव टू ओपिनियन टू अपग्रेड हियर एज वेल एज फ्रॉम राउंड 2 टू राउंड 3, ठीक है। उसके बाद देखो राउंड 3 में क्या हो सकता है, राउंड 3 में या तो फ्रेश अलॉटमेंट होगा, ठीक है। राउंड 3 में सिनारियो क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूँ, या तो आपको फ्रेश अलॉटमेंट होगा, या तो अपग्रेडेशन नहीं होगा, या तो अपग्रेडेशन होगा, ठीक है। अगर फ्रेश अलॉटमेंट होता है तो सेम टू सेम सेकंड राउंड की तरह आप सेटिस्फाइड होगे, या फिर रिपोर्ट नहीं करोगे, नहीं रिपोर्ट करते तो लॉस ऑफ सिक्योरिटी, अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहाँ पर आपका एंड ऑफ MCC काउंसिलिंग आपका ख़त्म हो जाता है और आप स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो थर्ड राउंड
राउंड में कॉलेज मिलने के बाद भी उसके बाद आप नहीं कर पाओगे पार्टिसिपेट, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड में आप एलिजिबल नहीं होगे। उसके बाद देखो यहाँ पर नॉट, अगर अपग्रेडेशन नहीं होता तो आपको प्रीवियस सीट ही लेना पड़ेगा, आप स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा पाओगे। अपग्रेडेशन अगर हो जाता है तो आपको या फिर सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और आप अगर रिपोर्ट नहीं करते हो, अपग्रेडेशन होने के बाद भी अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपका लॉस ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर एक और चीज़ देखो, आपका काउंसलिंग जो है, आप काउंसलिंग से बाहर चले जाओगे, ठीक है। तो रिपोर्ट ना करने पर, फ्रेश अलॉटमेंट हो या फिर अपग्रेडेशन हो, ना करने पर आप काउंसलिंग से बाहर चले जाओगे, ये आप याद रखना, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड में और पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो जो है उसके बाद देखो यहाँ पर राउंड थ्री में एक और चीज़ है, यहाँ पर देख सकते हो आप, फ्रेश अलॉटमेंट, अपग्रेडेशन, नॉट अपग्रेडेशन, ये मैंने कह दिया। यहाँ पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, आप एलिजिबल नहीं होगे। हाँ, अगर आपको राउंड 3 में भी कॉलेज नहीं मिलता है उसके बाद ही आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब आपको राउंड 3 में कॉलेज नहीं मिलेगा। स्टे राउंड देख लो आप, ओनली फॉर दोज हु नेवर गॉट अ सीट इन प्रीवियस राउंड्स, ठीक है। तो अगर आपको प्रीवियस राउंड में सीट नहीं मिला है फिर तभी आप स्टे वैकेंसी राउंड में क्या कर सकते हो, ओनली पार्टिसिपेट कर सकते हो। न्यू कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो रजिस्टर फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, अगर आप न्यू कैंडिडेट्स हो, ठीक है, न्यू कैंडिडेट हो तो फिर भी आप क्या कर सकते हो, स्टे वैकेंसी राउंड में जो है तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओनली फॉर दोज हु नेवर गॉट अ सीट इन प्रीवियस राउंड, प्रीवियस राउंड में जिनको सीट नहीं मिला, देखो आपको अगर राउंड 1 में सीट मिल जाता है, राउंड 2 में, राउंड 3 में, राउंड 3 तक अगर सीट मिल जाता है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं, आप क्या कर सकते, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जिसको अलॉट नहीं होगा राउंड 3 में वही सिर्फ स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। फ्रेश अलॉटमेंट यहाँ पर देखने मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि राउंड 3 का रिजल्ट का क्या मतलब सिनेरियो है, राउंड 3 में क्या होगा, राउंड 2 का रिजल्ट का क्या सिनारियो है, राउंड 1 का क्या है, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है, आप अच्छे से फ्री एग्जिट क्या है। एंड देखो, पेड काउंसलिंग सर्विस अगर लेना चाहते हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, काउंसलिंग एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो करना पड़ता है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कितने नंबर में मैं पार्टिसिपेट करूँ, मुझे क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा, मैं क्या प्राइवेट कॉलेज चॉइस फिलिंग में दूँ या फिर BDS दूँ या फिर BM, मतलब कौन से कॉलेजेस में दूँ, प्राइवेट BDS दूँ, मतलब कौन से BMS अच्छा होगा, BDS अच्छा होगा, BHMS अच्छा होगा, मेरे मार्क्स में कौन सा मुझे मिलेगा, मेरा इतना ज़्यादा ड्रॉप है तो मैं क्या करूं, मैं क्या कॉलेज ले लूं या फिर ड्रॉप दूं। तो बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके मन में आते हैं। तो इसके लिए जो है तो ये काउंसलिंग सर्विस लेना आई थिंक कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि मैं आपको बहुत ही डिटेलली सब कुछ बताऊँगा, जैसे चॉइस फिलिंग, बॉन्ड इन्फॉर्मेशन, डोमिसाइल प्रोफार्मा, बैंक गारंटी, डॉक्यूमेंट्स, जो भी है ये सब कुछ जो काउंसलिंग रिगार्डिंग लगते हैं, काउंसलिंग के बारे में जो भी नॉलेज आपको लगेगा मैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको लगे कि ना काउंसलिंग सर्विस लेना है तो आप काउंसलिंग सर्विस मेरे से ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर सब कुछ आपको बता दिया है, आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका है। एंड स्टेट के जो काउंसलिंग है, आपका अपना स्टेट का काउंसलिंग जो देखो, ज़्यादातर स्टेट का काउंसलिंग MCC के काउंसलिंग के मतलब सेम ही होता है, इसके अलग कुछ उतना नहीं होता है। तो आप अपने स्टेट का जो है कुछ कुछ जैसे कि मैंने पॉइंट बताया यहाँ पर, जैसे कि ये देखो मैंने नोट लिख के रखा है यहाँ पर, देखो नोट, जैसे कि ये अलग हो सकता है कुछ स्टेट के लिए, और भी मैंने कुछ कुछ पेजेस में दिखाया है कि हाँ ये देखो यहाँ पर दिखाया है, मे डिफर फॉर सम स्टेट के लिए ये जो राउंड 3 का रूल है ये अलग हो सकता है कि आप राउंड 3 में आपको कॉलेज मिलने के बाद भी आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अपना कॉलेज का जो है ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सॉरी अपना जो स्टेट है, स्टेट का देखो, स्टेट का तो सभी का एक काउंसलिंग होता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ WBMCC का, तो WBMCC वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग है, वेस्ट बंगाल का जो ये लोग करवाते हैं WBMCC, तो ये लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक देते हैं अपना। तो ऐसे ही सभी जो स्टेट का ना, सभी स्टेट का एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है और उसमें जो है लिखा रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे क्या बनाना है, कौन से परफॉर्मेंस, कौन से जो है तो राउंड में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये सभी रूल जो है ना लिखा हुआ रहता है, तो सब कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट से आपको अच्छे से समझाया हुआ है इस वीडियो में। तो चलो, आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो जो भी इस तरह के जो वीडियोज़ हैं इसी चैनल में मैं देता रहूँगा, तो इससे आपको आई थिंक ये फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, ओके गाइज़, बाय।